तो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में। तो आज की जो मैं वैकेंसी लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ बैंक के ऊपर। भाई देखो, बैंक की अगर हम बात करें, जो भी बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले बच्चों के माइंड में क्या आता है कि बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम आरबीआई की। आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक बोलते हैं। अगर उसमें नहीं कर पाते हैं तो फिर सेकंड स्टेज पे आता है हमारा एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ लगा दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज हम उसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो निकल के आई है हमारी 2025 में। तो देखो, इसमें जान लेते हैं हम टोटल वैकेंसी, कितनी वैकेंसी हमारी निकल के आई है। अगर इस बार की बात करें टोटल वैकेंसी के बारे में, तो इस बार ना आरबीआई की तरफ से अगर वैकेंसी देखी जाए, तो एसबीआई की तरफ से अगर हम वैकेंसी देखें तो इस बार सच्ची में बहुत हद कर दी गई है। क्योंकि कितने बच्चे बैंक की तैयारी में लगे होते हैं, और इस बार वैकेंसी देखने को मिल रही है हमारी 541। देख रहे हो आप, कितनी कम वैकेंसी देखने को हमें इस बार मिल रही है, क्योंकि बच्चे इतने लगे हुए हैं तैयारी करने में, और वैकेंसी इतनी क्या ही होगा। तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो देखेंगे। क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसकी एज लिमिट रहेगी, क्या इसका क्वालिफिकेशन रहेगा, जॉब प्रोफाइल, जॉब इंटरव्यू, सभी के बारे में देखेंगे। कितनी स्टेजेस में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं हम इसके ऑनलाइन फॉर्म हमारे कब से स्टार्ट हो चुके हैं। देखो, 24 जून 2025 के इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें हम, तो 14 जुलाई की लास्ट डेट है। अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो इसका 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला होता है हमारा प्रीलियम, दूसरा होता है मेन, और तीसरा होता है इंटरव्यू। अगर हम प्रीलियम की बात करें तो इसकी एग्जाम डेट जो है वो जुलाई से अगस्त है, और उसी प्रीलियम एग्जाम के रिजल्ट की बात करें तो वो अगस्त से सितंबर में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर हम मेन की बात करें तो मेन का जो एग्जाम वो सितंबर में कराया जाएगा, और उसका रिजल्ट सितंबर अक्टूबर में डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा फेज थर्ड टेस्ट, यानी कि इसमें फेज थर्ड टेस्ट में मैट्रिक्स टेस्ट होगा। इसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू हमारा नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। इसके इंटरव्यू होने के बाद ही आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी कि आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं। ये मैंने बताया पूरा डिटेल वाइज कि क्या क्या स्टेज से होकर गुजरना होगा आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। अब इसमें जानते हैं हम पूरा प्रोसेस, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसकी एज लिमिट रहेगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल वाइज जानते हैं। देखो, अब जान लेते हैं इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट की बात करें हम, 21 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है जनरल वालों के लिए। और सभी को पता है एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का छूट इसमें देखने को मिलती है। अगर बात करें हम फॉर्म फीस की, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू वालों के लिए फॉर्म फीस 100 रुपए रखी गई है। इसी में एससी एसटी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके पास डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर इसमें बात करें आपके एग्जाम की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो मैंने बताया इसका 3 स्टेजेस में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। पहला होगा आपका प्रीलियम, दूसरा होगा आपका मेंस, और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू। तो बात कर लेते हैं हम अपने स्टेज फर्स्ट की कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो ये रहेगा भाई, आपका देख लो क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। तो पहला रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, और 20 मिनट इसकी टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे, और इसमें 20 मिनट आपकी देखने को टाइम ड्यूरेशन मिलेगी। थर्ड रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, और इसमें भी 20 मिनट आपको देखने को मिलेगी टाइम ड्यूरेशन। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और 60 मिनट आपको टाइम मिलेगी। अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव मार्किंग, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये था हमारा स्टेज फर्स्ट। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, इसके नंबर आपके कोई भी मेंस में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल जो आपका कट ऑफ जाएगी वो स्टेज सेकंड के ऊपर जाएगी, वही आपका मेन है। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहेगा, इसको क्वालिफाई करके आप सेकंड स्टेज पे पहुंच सकते हो। बात कर लेते हैं स्टेज सेकंड की। तो स्टेज सेकंड में देख लो क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे भाई। रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के हमारे 40 क्वेश्चन, 60 नंबर, और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। साथ ही इसमें रहेगा आपका डेटा एनालिसिस इंट्रोगेशन, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर, 45 मिनट का टाइम इसमें भी आपको दिया जाएगा। दूसरा बात करते हैं हम, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमी बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर, 45 मिनट का टाइम इसमें भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज,
40 क्वेश्चन, 20 नंबर, 40 मिनट का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें 0.25 की, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगी। उसके बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में 3 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा और 30 मिनट इसमें आपको मिलेंगे। अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो ईमेल फॉर्मेट या फिर इन रिपोर्ट के बारे में ज्यादा फोकस किया जाएगा, इन सब के बारे में ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अपनी फाइनल स्टेज की, जिसके बेस पे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो। देखो अब बात कर लेते हैं अपनी स्टेज थर्ड के बारे में, जो हमें फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगी, जहां से हमारी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट आपकी कहाँ से बनती है? स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। जो आपकी फर्स्ट स्टेज थी वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर था। अब देख लेते हैं स्टेज थर्ड के बारे में। देखो एक ग्रुप एक्सरसाइज से आपके 30 नंबर रहेंगे और आपके पर्सनल इंटरव्यू से 20 नंबर रहेंगे। टोटल 50 नंबर का ये आपका थर्ड स्टेज का प्रोसेस रहेगा। अगर बात करें हम अपने फाइनल सिलेक्शन की, तो फेज सेकंड और फेज थर्ड के हमारे कितने थे? 250 नंबर, 250 क्वेश्चन और इसमें थे 50, टोटल हो गए हमारे 300। ये हमारी फाइनल कट ऑफ के बेसिक पे बनेगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम अपनी सैलरी की। भाई हमें जो फाइनल सिलेक्शन मिलेगा ना, वो सेकंड और थर्ड के बेस पे ही मिलेगा। जो आपका फर्स्ट स्टेज रहता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड नेचर रहता है। इन दोनों के बेस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी कि आपको क्या इसमें सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं। अब देख लेते हैं इसमें अपनी सैलरी की कितनी सैलरी रहेगी। अगर हम बेसिक पे की बात करें तो 48,480 आपकी बेसिक पे रहेगी। और आपकी सैलरी की बात करें तो भाई 1.5 लाख आपकी सैलरी इसमें महीने की रहेगी। जी हाँ, तो अच्छी खासी सैलरी इसमें हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें भाई हमें क्या काम करना होगा, तो एसबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी प्रॉपर ब्रांचेस हैं भाई, उसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं, 100 हो, 250 हो, 500 जितने भी एम्प्लॉय हैं, आप ये वो सारे अंडर काम करेंगे। आप उनमें हेड रहोगे। जितना भी स्टाफ रहेगा वो आपके अंडर काम करेगा। आपकी मस्त 9 to 5 PM की आपकी जॉब रहेगी। सैलरी अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, तो चाहिए क्या? तो ये थी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन। जैसी भी इंफॉर्मेशन लगी हो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक